जो हमने चर्चा की थी इस कविता का शेष अंश आज हम उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने पूछा कौन हो तुम उत्तर दो। उसने कहा सूर्य कन्या में पृथ्वी के भीतर रहते हूँ, उसके अंतर में विवेक का रस बहता, आत्मा का प्रतीक है सूर्य। इस पृथ्वी के भीतर की रस धातु बन गई जन अनुभव की, कष्ट बन गए युगांतकारी, संकल्पों के ज्वलन सर से जन जन के आंसू के द्रव का मूल ओसजन मूल उदजन। यहाँ ज्वलंत रश्मि पुंजमों में प्रशोभित जाज्वल्यमान है। इस पृथ्वी की पीड़ाओं में धुले सूर्य का छोटा सा कण रवि अंतर के साक्षात्कारी शोभ केंद्र से संबंधित है। यहाँ हृदय आलम्बन भाव सब तीव्र ज्ञान संवेदन के ही पूर्ण बिंब है। यहाँ जो कन्या उपस्थित हो गई है, ऐसा लगता है मानो एक चंद्र सम्मुख आकर के खड़ा हो गया है। और कवि यहाँ पर कहता है कि ऐसा लगता है मानो कि वह भीतर बसा हुआ जो आनंद का जो भाव है, जो वेदना और पीड़ा और श्रम के साथ उत्पन्न हुआ है, वह बाहर आकर साक्षात प्रतिबिंबित हो गया है। मानो चंद्रमा हमारे समक्ष आकर के उपस्थित हो गया है। कल जो हमने चर्चा की थी कविता में, आत्मा यहाँ पर एक धुले सूर्य का छोटा सा कण रवि अंतर के साक्षात्कारी शोभ केंद्र से यहाँ पर संबंधित है। जैसा कि भी मैंने पंक्तियों का वाचन किया उसके अंतर्गत, तो जैसे एक ऐतिहासिक अनुभूति जो है सिमट करके मनुष्य का जो संबंध है उससे जो जोड़ा है कवि ने, उस सूर्य के विस्फोटकारी केंद्र से वो उसको स्थापित करता है, जिसके भीतर क्या है कि वो कविता में एक सूर्य कन्या है। अब ये सूर्य कन्या कौन है, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। और ये सूर्य कन्या के रूप में यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो कवि खुद ही यहाँ पर संवाद करता प्रतीत होता है। और यहाँ भावों की विविधता है। यहाँ पर जो है बातचीत में जो कवि सूर्य कन्या को देख करके जो है आनंद जो प्राप्त किया, उसका बड़ा सरस और वर्णन उन्होंने किया है कि जैसे सस्मित निर्विकार भाव आनंद आकर के खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि मानो वो भीतर जो बसा हुआ आनंद है वो बाहर उस सूर्य कन्या के रूप में आकर के हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है। और इसी मूर्तिमान जो आनंद के साथ जो है रहकर भीतर का भैरवी राग सुनते हुए यहाँ पर क्या है, काल जो है उसका चरण, उसके कदम जो है रुक जाते हैं और इसके बाद एक क्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया गले लगाने की क्रिया है। आगे देखिए कि यह मुक्तिबोध एक तीव्र भावावेग, तीव्र अनुभूति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। उसका संबंध जो है बातचीत से नहीं है, उसका संबंध जो है एक अतिरिक्त जो है संवेदना से है, एक तीव्र संवेदना से है, जो इस आत्मसंघर्ष की परिणतियाँ देखी कैसी होती है कि सामाजिक संघर्ष में व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। और जिस उथल पुथल को या जिस व्याकुलता को यहाँ कवि महसूस करता है, उसको अपनी कविता के माध्यम से, कल जो हमने चर्चा की थी उसके माध्यम से वो यहाँ प्रस्तुत करता है। और कविता में कवि ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है और ये सारी बातें जो उसके भीतर समाई हुई है वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई दिखाई देती है। देखिए कि कवि क्या कहता है कि सूर्य कन्या से प्रश्न पूछा जाता है तुम कौन हो, तो क्या कहती है कि मैं पृथ्वी के भीतर रहती हूँ और उसके अंतर में क्या बहता है, विवेक का रस बहता है। मतलब ज्ञान के जो है रूप में एक जो है एक विवेक की जो धारा जो है उस रूप में बहती है। और इस पृथ्वी के भीतर की रज जो है, धूल है, वो क्या बन गई है, धातु बन गई। जन अनुभवों की, तीव्र अनुभूतियों की वो है एक धातु बन करके उसके सामने प्रस्तुत होती है। लावा जब बहता है तो वो धातु रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भीतर जो भाव उमड़ते हैं, या जन चेतना से जुड़ा हुआ जो भाव है, या जन पीड़ा से जुड़ा हुआ जो भाव है, वो कैसा बन गया है, कष्ट बन गए युगांतकारी, संकल्पों के ज्वलन सर से जन जन के आंसू के द्रव का मूल ओसजन मूल उदजन। यहाँ ज्वलंत रश्मि पुंजों में प्रक्षोभित जाज्वल्यमान है। इस पृथ्वी की पीड़ाओं में धुले सूर्य का छोटा सा कण। फिर कहते हैं कि कोई जो सूर्य का जो मूल उद्गम केंद्र है उसको कोई रोक सके तो रोके। मतलब उसके सूर्य के मूल उद्गम के अंदर जो हलचल मची हुई उसको कौन रख सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति उसके भीतर अनेक प्रकार के जो है अनुभूतियाँ जो है प्रवाहित रहती है, अनुभूतियाँ उठती हैं
उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, उसे कोई रोक सके यूं कोई किसका दावा, ज्वालामुखी से वे फूटे तो उनको कहते हो लावा। जब अति हो जाती किसी भी बात की तो वो अनुभूतियाँ एक विस्फोट के रूप में निकल करके बाहर आती, जिसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी के रूप के लावा के रूप में उसको कहा जाता है। ये भवितव्य अटल है, उसको अंधियारे में झोंक न सकते, ज्वालामुखियों के अतलों में हमने अपनी आंखों देखी विविध सूर्य झीले, प्रतिभा के प्राणामृत की कल जो हमने चर्चा की थी। इन झीलों में मुग्ध खिली है लाल पंखुड़ियाँ, जन अनुभव की कमल श्रेणियाँ, उन्हें देख मेरे अंतर में जाग रही पावन त्रिवेणियाँ। आकांक्षा में भूत भविष्य वर्तमान की आकांक्षाओं की देहरी पर कभी ये देखे क्या कहता है, भीतर के भैरवी राग को सुनते काल का चरण रुका है, अपने पथ पर लाख लाख पीड़ाएं लेकर पृथ्वी घूम रही नूतन रश्मि जाल में, और इन्हीं ज्वलंत रश्मियों के सुविशाल शामियाने में हमने तुमको अपने प्राण दी और गले लगाए। आगे देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार से विविध सूर्य की जो झीलें हैं उसके अंदर क्या है कि प्रतिभा के प्राणामृत की, जिसमें बताता है कि कल जो हमने चर्चा की थी, इन झीलों में क्या खिला हुआ है, मुग्ध कमल खिले में, कमलनियाँ लाल पंखुड़ियों से युक्त कमलनियाँ खिले, मतलब आशाओं के जो है कमल, इसके अंदर कमल खिले में हैं। जन्म अनुभव की जनमानस की जो अनुभूतियाँ हैं उसके कमल की जो है श्रेणियाँ पंक्तिबद्ध होकर के वहाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देख मेरे अंतर में जाग रही पावन त्रिवेणियाँ, जो सत्य की जो श्रेणियाँ हैं, सत्य की जो भावना है, सत्य की जो अनुभूतियाँ हैं, जो जनमानस को उद्वेलित करती है और वो जनता के जो है हित पीड़ा चिंता की बात करती है, वो सारे के सारे जो पावन त्रिवेणी, तीन जो नदियाँ बहती हैं, जहाँ इड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो कल बात की थी कविता के माध्यम से कि वो जो बह रही है, और उसके पश्चात जो है कमलिनी जो है या कमल के रूप में जो पंखुड़ियाँ खिली हैं या कमलिनियाँ खिली हुई हैं, जो आनंद की अनुभूति हैं, मतलब सत्य का उद्घाटन होने के पश्चात जो मन में जो अनुभूति है, अगर वो अभिव्यक्त उसको कर दिया जाए तो एक प्रकार से, जिस प्रकार से मन में एक जो है सांत्वना मिलती है, मन को एक संतोष प्राप्त होता है, वो भाव यहाँ पर व्यक्त होता है कि भीतर के भैरवी राग को सुनते हुए काल का चरण रुका है। भैरवी राग को सुनते हुए भीतर जो है काल का जो है चरण वो रुका पड़ा है, और उसी को कभी यहाँ इंगित करते हुए क्या कहता है, देखिए आप कि यहाँ मुक्तिबोध स्वयं को जो है प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो है भैरवी राग सुनते हुए काल का चरण, काल का जो कदम है वो रुक गया है, और इसके बाद में एक और क्रिया संपन्न होती है। यहाँ मुक्तिबोध स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ जो उनके भीतर का जो आत्मसंघर्ष है वो सामाजिक संघर्ष के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है कि अपने पथ पर लाख लाख पीड़ाएं लेकर पृथ्वी घूम रही है नूतन रश्मि, मतलब पृथ्वी अपने भीतर अनंत पीड़ाओं को समाहित किए हुए उसके भीतर एक ज्वालामुखी उबल रहा है, और वो जब ज्वालामुखी जब विस्फोट के रूप में उसका अंदर भीतर होता है तो वो लावा बह बह करके जो निकलता है उससे क्या पैदा होता है, वो लावा भी हमारे लिए उपजाऊ होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो सामाजिक सरोकार की जो अनुभूतियाँ हैं, समाज के सरोकार, समाज की या जनता की जो पीड़ा है, जो वेदना को व्यक्त करने वाली जो समस्त अनुभूतियाँ हैं, वो सारी की सारी उसको आत्मिक सुख प्रदान करती हैं जब वो व्यक्त हो जाती हैं। मतलब वो लावा के रूप में वो अनुभूतियाँ जब बह कर के निकल जाती हैं, वो ज्वालामुखी तब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जो बहुत कुछ कहने के लिए यहाँ पर उबल रहा है, उसके भीतर जो है उद्वेलन मचा हुआ है, उसके भीतर उथल पुथल मची, वो उथल पुथल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ यही भाव कवि व्यक्त करता है। फिर आगे देखिए कौन सी क्रिया अब आगे होती है, देखिए आप उसमें, तुमको अपने प्राण दिए और गले लगाया, तुमको आलिंगन कर हमने जो जो कहा सभी वह रहा अनंतर सही, तुमने भी उन तथ्यों की बाह गही की खूब प्रशंसा की। मैंने जो जो बातें तुमसे, मतलब संवाद कायम करता हुआ कभी यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि वो किस, और यहाँ पर नेपथ्य में वो जिससे भी संवाद कर रहा है वो समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, जिस कन्या की बात वो करते हैं वो प्रस्तुत नहीं होती। तो कहते हैं कि हमने जो जो कहा वह सभी अनंतर सही, वो सब कुछ सही था और तुमने उसकी प्रशंसा की और उसमें अपनी सहमति व्यक्त की। देश देश के
पीड़ाओं के उन सत्यों की बातें की थी, कल जो हमने बात बात में रातें। और कहता है कि जो सत्य की अनुभूतियाँ मैंने महसूस की और सत्य की अनुभूतियों, उन पीड़ाओं को, उन जन आकांक्षाओं को, जनता की जो अनुभूतियाँ थी या जनमानस की जो अनुभूतियाँ हैं, उसको कवि जो कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ बांटा था उसमें सब में तुमने स्वीकृति प्रदान की थी, और कल हमने इसकी में के जो है संवाद किया था, इसकी चर्चा की थी और उसमें तुमने अपनी सहमति जताई थी। तो कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में अनेक प्रकार के बिंब यहाँ इस कविता में प्रस्तुत हुए हैं, और बड़ी जटिल बिंबों के साथ ही कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है कि कल जो हमने अब जो कवि जो है उन सत्यों की चर्चा कर रहा है, उन पीड़ाओं की चर्चा कर रहा है, उन वेदनाओं की चर्चा कर रहा है जो किसी को भी क्या है उद्वेलित करती है। और यहाँ पर चूंकि कवि की जो तीव्र जो संवेदना है, तीव्र जो ज्ञान का जो संवेदना है, वो पूर्ण जो बिंब है वो क्या हो रहे हैं, वो ठीक सूर्य के मूल केंद्र से उद्गम, उसको कोई रोकना वाला नहीं है, किसका, ज्वालामुखी से वो फूट फूट करके बाहर निकल पड़ते हैं। और कई लोग उसको लावा कह करके कह रहे तो आक्रोश है या सामान्य पीड़ा है या सामान्य सी जो है उद्वेलन है, उसको रोक ना सकते, किंतु वह जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो बाहर आने को व्याकुल है, वो एक ना एक दिन बाहर आकर के रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ज्वालामुखी के अतलों में हमने आंखें देखी वे सूर्य झीलें, वहाँ अनंत ज्वालामुखी के भीतर, मतलब हृदय की जो गहराइयाँ हैं, संवेदना की जो गहराइयाँ हैं, संवेदना की जो तीव्रता है, उसके भीतर अनेक प्रकार की जो है झीलें जो समाहित हैं। कौन सी झीलें हैं? वो झीलें संवेदना की झीलें हैं, अनुभूतियों की झीलें हैं। और कल उसकी वो कहता है कभी कि हमने चर्चा, और उन झीलों के भीतर क्या खिले हुए हैं, लाल पंखुड़ियों से युक्त जो है जनता के अनुभव की कमल श्रेणियाँ खिली हुई, जन अनुभव से खिले हुए कमल श्रेणियाँ हैं जो खिलने के बाद मतलब एक आशा और उम्मीद के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती, वो आनंद की जो कमलिनियाँ हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वो दिखाई देती है और मन प्रसन्न हो जाता है। और जाग रही पावन त्रिवेणियाँ आकांक्षा में भूत भविष्य, और यहाँ पर भूत भविष्य और वर्तमान सबको यहाँ पर उद्घाटित इस कविता में के माध्यम से कवि करता है कि इन आकांक्षाओं की दहली पर भैरवी राग सुनते हुए काल का चरण जो है रुका है, और भूत जो है वो चला गया है, उसकी बात करता है, आने वाले भविष्य की बात होती है, और वर्तमान को वो व्याख्यायित करता है। और इस प्रकार से अपने पथ पर लाख लाख पीड़ाएं लेकर पृथ्वी घूम रही नूत, और इस प्रकार पीड़ाएं अपने मन में समाहित हुए पृथ्वी जो है अनंत काल से अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य अपने केंद्र में स्थापित है, उसके भीतर जो है वो रश्मि किरणें जो है अनंत काल से जो है जगमगा रही हैं, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। उसी प्रकार से इस सृष्टि में इस मानव के मन के भीतर अनेक प्रकार की जो है संवेदनाएं, तीव्र अनुभूतियां जो है उमड़ उमड़ रही है, और वो कभी ना कभी जो है व्यक्त होकर के अवश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, अभिव्यक्त होती है। तो यही बात शायद कभी यहाँ उन सत्यों के उद्घाटन की बात करता है, उस सत्य को प्रस्तुत करने की बात करता है जो किसी भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप है, या जन की जो है आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब कही जा सकती है, जिसके लिए कवि का मन जो है अत्यंत व्याकुल है। वो कहता है कि तुमने भी तो उन तथ्यों, जो तथ्य उन्होंने सत्य के प्रस्तुत किए थे, उसकी सहमति तुमने भी जताई थी, और उसमें अपनी सहमति को तुमने भी स्पष्ट किया था। देश देश की ऐतिहासिक पीड़ाओं के उन सत्यों की बातें की थी, कल जो बातें बात बात में रातें की थी। इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि जो है कल जो हमने चर्चा की थी उसके अंतर्गत कवि मुक्तिबोध यहाँ पर जीवन की कटु सच्चाई को बयान करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसमें हृदय की जो उष्मा से निकलने वाली जो मन की जो तीव्र वेदना पिघल कर हमारे सामने आती है, और वो किसके रूप में फूट पड़े, ज्वालामुखी जैसे फूटता है और लावा बहता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी जैसे धधकता है, वैसे ही उनके भीतर अनेक प्रश्नों के ज्वालामुखी जो है ज्वलंत जो है रस के रूप में प्रवाहित हो रहे, मतलब लावा उसमें से बह रहा है। अनेक प्रकार के कटु यथार्थ के तीव्र प्रश्न जो है यहाँ पर उमड़ घुमड़ रहे हैं, और संवेदन बन करके हमारे सामने तीव्र संवेदना के साथ में हमारे समक्ष में उपस्थित हो उठते हैं। और ज्वलंत यात्रा के साथ कवि कहता है कि हमने अपनी विवेकपूर्ण यात्रा करने में लगे रहें, और विवेक के साथ में जो बातें, जो सत्य जो है जन आकांक्षाएं थी, या जनता के जो मनोभाव थे, या जनता की जो थी
भावनाएं थी, उनकी अनुभूतियाँ थी, उनको व्यक्त करने में कवि जो है यहाँ पर सफल होता है। वो कहता है कि कल जो हमने चर्चा की थी वो एक प्रकार से सार्थक और सफल चर्चा हमने की थी।